सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक बैम्बू फार्म। सो बैम्बू का भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जब मैं और फार्म बनाऊंगा। और यहाँ पर ये मैंने छोटा सा वूल फार्म बनाया था, जो कि जिसमें ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज भी नहीं लगने थे और ना ज़्यादा टाइम, तो मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं करा। बट बैम्बू फार्म मैं आपको बनाना यहाँ सिखाने वाला हूँ। और तो चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये वाला सारा सामान चाहिएगा। और ये जो मैंने आयरन के ब्लॉक लिए, इसकी बजाय आप कोई सही पे और ब्लॉक ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। और ये फार्म आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो वो भी आपको ही देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9 एंड 10। ओके, तो मैंने यहाँ 10 ब्लॉक्स अभी तक रख लिए हैं। ठीक है, अब मैं जैसे बीच वाला ब्लॉक तोड़ दूंगा। अब उससे होगा क्या, मेरे को पहले एक हॉपर क्रिएट करना पड़ेगा। उससे होगा भी क्या, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा। जैसे कि आपने मेरा अगर वो वाला फार्म की वीडियो देखी होगी, हनी फार्म की, और अगर अभी तक नहीं देखी तो चैनल पे जाओ देख लो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो उस वीडियो में जैसे मैंने काम किया था वैसे ही अब मैं इधर करने वाला हूँ। बट ये वाला फार्म मेरे शुगर केन फार्म से बहुत इफ़ेक्टिव होगा, और वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और मैं शुगर केन फार्म को भी कोशिश करूंगा बदलूं और इफ़ेक्टिव बनाऊं। कैसे बनेगा वही देखना है बस आपको आज की इस वीडियो में। वो क्या था कि पहले मैंने एक नॉर्मल जैसे बनते हैं वैसे बनाई, बट अब मैंने अपनी खुद की एक ट्रिक आजमाई, जो कि बिल्कुल अभी तक और आने वाले वर्जन्स में भी, भले कितने भी अपडेट्स आ जाए, 100% वर्किंग ही रहेंगी। और वो कैसे रहेंगी वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं अपनी ट्रिक को आपको बताऊँगा। सो चलो अब एक बार यहाँ आ जाते हैं। और गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्री फायर की वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, बस यही मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अभी कुछ रीजंस की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ उन वीडियोस को। बट जब आएंगी बहुत सारी आएंगी, और बहुत अच्छे अच्छे गेम प्लेज आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मैं भी देख रहा 6-7 वीडियोस चैनल पे हो चुकी हैं जो कि ओनली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड हैं। बट कोई बात नहीं, चलो। और अभी मैं यहाँ वुड काट लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये बड़ा अब मैं वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बनाना है मेरे को भी। वो मैं भूल गया गलती से लेना उन चीज़ों को ना। और मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस फार्म को इफेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है। और मतलब तो इसीलिए तो मैं एक बार वुड काट के आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं वुड कलेक्ट करने के बाद अब आ गया हूँ वापस। और मेरे को यहाँ पावर रेल बनाना मैं भूल गया था, और हॉपर को चेस्ट से कनेक्ट करना था, जो कि मैंने कर लिया था। और वो स्टेप मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैंने उसे ठीक कर दिया था। जस्ट मेरे को ब्लॉक्स का जो मैंने रखा था ना, 10 ब्लॉक्स जो मैंने लाइन से लगाए थे, मेरे को टूटने पड़ गए थे, वो ठीक नहीं बन पाया था क्योंकि मेरा। और अब आपको यहाँ की पावर ड्रिल बना लेनी है। और वो गाइस, उन चीज़ों को भी प्लीज़ आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गलती से भूल गया उन चीज़ों को ऐड करना, जो कि अब मेरे को करनी पड़ी, बाद में क्राफ्ट करनी पड़ी। तो आपको ये देखना था कि आपको उन चीज़ों को प्रॉपरली रखना है। और इन सारी चीज़ों का जहाँ जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों यहाँ इन जगहों पे सिर्फ यही चीज़ यूज़ करनी है, तो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना। ज़्यादा शोभा मतलब मेंटेन मत कर रखना, अपनी लुक को मेंटेन रखने के लिए। कहीं आप लुक को मेंटेन करने के चक्कर में अपना फार्म ही ख़राब कर लूँ। तो ऐसे अब आपको जो भी ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हो, मैं आयरन की मेरे पास कमी नहीं है, तो उसी वजह से मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास आयरन की कमी है तो आप कॉबल स्टोन यूज़ कर सकते हो, डर्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर और जितने टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, वुड के लॉक्स होते हैं, जैसे प्लैंक्स होते हैं। प्लैंक्स एक अच्छी चॉइस है, वैसे तो मैं भी यूज़ करता हूँ प्लैंक्स को।
तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट मैंने आज तक यूज़ नहीं करे प्लैंक्स, बट मैं पहले करता था जब होता नहीं थी ये सारी चीज़ें आयरन, मतलब माइनक्राफ्ट में जब मैंने स्टार्टर में आया था मैं, मतलब इस वर्ल्ड में सीरीज़ में नहीं पहले, तो मैं प्लैंक्स यूज़ किया करता था जब तक आयरन फार्म नहीं बनता। तो आप भी ये सारे काम कर सकते हो। अब आपको जैसे मैंने ये फ्रेम को कवर अप किया है हॉपर्स के अराउंड, मैंने जो ये बाउंड्रीज सी लगाई हैं आपको भी ऐसे लगा लेनी है। अब मैं पावर ड्रिल बनाना, वो सॉरी पावर ड्रिल नहीं, रेडस्टोन टॉर्च बनाना भूल गया, वो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। और आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल एक रख दी थी क्योंकि मेरे को पता था मेरी गलतियाँ बहुत ज़्यादा। और अगर आप देखो स्टिक मेरे पास प्लैंक्स नहीं है तो स्टिक, अच्छा गाइस देखो बैम्बू से आप स्टिक्स भी बना सकते हो, है ना अमेजिंग। और इससे एक और चीज़ बनती है, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो कि मैं यूज़ करूँगा आगे बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत सारे एक फार्म है एक्सपी फार्म टाइप, तो उनमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आप उसे बोल सकते हो अपने आप में। सो मैं भी वो यूज़ करूँगा। तो चलो सबसे हम यहाँ आते हैं। मेरे को स्लैब्स चाहिए थे तो मैं इसलिए चुप हुआ था। और अगर मेरे को प्लैंक्स चाहिए हो तो मैं 2 स्लैब्स कर सकता हूँ, तो एक ब्लॉक बनता है। और मैं सोचूँ तो नहीं स्लैब्स मतलब वापस वो का काम आएगा। और मैं रिप्लाई देना चाहूँगा, मास्टर गेमिंग एक चैनल है जो कि हमारे एक रिसेंट सब्सक्राइबर हैं, रिसेंटली मतलब जब से हमारा स्टार्टअप हुआ है चैनल का तब से हैं, और एक्टिव सब्सक्राइबर है। तो बिग शाउट आउट गोज़ टू हिम। उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने बताया था उसमें कि आप नेदरराइट के टूल्स बना सकते हो डायमंड के बजाय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं डायमंड से। सो मैंने रिसर्च करी इस बात पे नेदरराइट है क्या, और मतलब क्योंकि पहले नेदरराइट मेरे को पता तो था कि है, मैंने अगर आपको याद हो तो ट्री हाउस वाली वीडियो में बताया था। और अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वापस एक और दूसरा लिंक वही होगा, ऑफकोर्स जाओ उसको भी देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था कि नेदरराइट टूल्स के बिना भी हम सीरीज़ का एंड करेंगे। बट वो बात अलग है कि मैंने अपडेट कर लिया और सब मतलब बैकअप कर रखा था तो वापस आ गया। बट हाँ गाइस एक बात और बताना, ये मेरा वापस हॉर्स डिस्पॉन होता है। क्यों हो जाता है ये बार बार डिस्पॉन मेरा हॉर्स? क्योंकि मैंने अभी से वापस लिया था, टीम किया था, सैडल पहनाई थी, मेरी सैडल गई। और हाँ तो मैं कह रहा था कि नेदरराइट के टूल्स को बनाने के लिए मैंने जब रिसर्च करी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब उसके अंदर आपको चाहिए होंगे सबसे पहले तो एशियन डेब्रीज, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रेयर तो हम नहीं रेयर बोल सकते हैं एक टाइप से, हाँ रेयर होते हैं, उन्हें फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है। और टाइम के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें मिलते नहीं है नॉर्मल वर्ल्ड में, वो मिलेंगे सिर्फ नेदर में। और नेदर में आपको पता है कितना खतरा रहता है मॉब से। तो यही बात थी जिसकी वजह से मैं अब ये पर अपडेट ज़रूर करूँगा, ये याद रखना अपडेट होगा और हम इन टूल्स को अपडेट करेंगे। और कैसे करेंगे, नेदरराइट से टूल्स नहीं बनते, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ। बट ये टॉर्च काम क्यों नहीं कर रही, पिछले फार्म में तो करी थी यानी काम में। ऐसे ब्लॉक के नीचे अगर हम लगा दे टॉर्च को तो, बट हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ हॉपर का यूज़ किया है, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। बट पीछे टॉर्च लगाओ, नो इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पर अरे अभी भी नहीं वर्क कर रही, क्या इशू क्या है इसमें? मैं एक काम कर सकता हूँ कि सबसे पहले इसे बंद कर सकता हूँ मैं ऐसे इन दोनों को लगा के, और यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को अगर मैं तोड़ दूँ तो फार्म पर तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी माइनकार्ट है वो नॉर्मली वर्क करेगी, मूव करेगी एंड ऐसे होगा। बट होना तो नहीं चाहिए, देखो फार्म को इफेक्ट। बट शायद रात हो चुकी है तो मेरे को देखना पड़ेगा। बट इसको थोड़ा सबसे पहले तो हॉपर भी थोड़ा
एक आयरन का अगर मैं ब्लॉक रख दूं एंड उसके ऊपर अगर मैं पावर ड्रिल को बिछा दूं, जैसे मैंने पिछले फार्म में की वीडियो में किया था, फार्म बनाया था जो, ठीक है। एक ट्राई पहले इधर करते हैं। तोड़ो इसे, तोड़ो इसे भी तोड़ो। मैंने तोड़ा क्यों था पहले, फिर इधर रख के इसे टॉर्च। हाँ देखो हुई एक्टिवेट किया। पता नहीं चल रहा है अभी मेरे को क्या है ना, क्योंकि यहाँ से रोशनी आ रही है। नहीं हुई एक्टिवेट, ये भी पता नहीं कोई इशू है, तो अभी उसको रिजॉल्व करते हैं। और मैं कह रहा था नेदरराइट हम ढूंढने के लिए हमें एंशिएंट डेब्रिस चाहिए, जो कि हमें ओनली एंड ओनली मिलते हैं नेदर में, जहाँ खतरा ही खतरा है। और एक बात और कि जो उसे बनाने के लिए भी ना, उससे एक तो टूल्स नहीं बनते। अगर आप नॉर्मली डायमंड, स्टोन एंड डर्ट नहीं, प्लैंक्स, वुड के जैसे टूल्स बनाते हो और इन सब के टूल्स बनाते हो, आयरन, तो इन सब के टूल्स बन जाते हैं नॉर्मली। बट अगर आप वैसे टूल्स बनाना चाहो अपने नेदरराइट के, तो आप नहीं बना सकते नॉर्मली। आपको उसके लिए कोई एक टूल चाहिए लाइक आयरन का। उसको आपको स्मिथिंग टेबल, अगर आपकी वर्किंग है, वो भी आजकल मैंने देखा था, मेरे पहले नहीं चल रही थी, आपको अपडेट करना पड़ेगा वर्जन को। उसके बाद आपका वो स्मिथिंग टेबल खुलेगी और आपको अपनी एजेस भी, मतलब एन्चेंटमेंट उससे एक फ़ायदा होता आ जाती है। और विच भी आ चुकी, तो उसने डैमेज दे दिया है मेरे को पोशन से अपने काफ़ी सारे। और मेरी हेल्थ बार भी कम था, तो सबसे पहले सो जाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत खतरा था यहाँ। ये तो अभी भी मतलब डैमेज आ रहा है। कोई फूड, हाँ मेरे पास है फूड, पॉर्क चॉप खाया जाए, बीफ, सॉरी। और गाइस ये बीफ सबसे ज़्यादा मेरे को तो अभी तक लगा है जो सबसे ज़्यादा मतलब हेल्दी फूड मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये अकेला ऐसा फूड है जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा मतलब आपको हंगर बार जो आपका होता है उसको फिल अप कर देता है, ठीक है। और गाइस मैं कह रहा था वापस, ये एंशिएंट डेब्रिस वाली बात पूरी नहीं हो पा रही अभी तक मेरी, कि एंशिएंट डेब्रिस से आपको स्मिथिंग टेबल में रख के अपडेट करना होता है। एक एन्चेंटमेंट्स आपकी सबसे अच्छी बात आ जाती है, बट और उसमें हाँ एक फ़ायदा और भी होता है इसका स्मिथिंग टेबल का, इसकी बुराई नहीं है कोई भी, कि इसमें आपको एक ही नेदरराइट इंगट लगता है। भले आप स्वॉर्ड बनाओ, एक्स बनाओ और कुछ भी, एक ही नेदरराइट इंगट में आपका एक्स बन जाएगी। अगर जो आप चाहोगे एक ही टूल बनेगा, पर एक इंगट में बन जाएगा। बट इसकी बुरी बात यह है कि आपको 4 नेदरराइट वो एंशिएंट डेब्रिस चाहिएंगे और 4 गोल्ड के इंगट चाहिएंगे। आप एंशिएंट डेब्रिस को जो आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको उसे मेल्ट करना पड़ेगा, तब आपको फर्नेस में जब आप रखोगे तब आपको मिलेगा, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ स्क्रैप करके कुछ, नेदरराइट स्क्रैप शायद, तो आपको वो मिलेंगे। उसके बाद आपको उनको गोल्ड के साथ 4 वो रखोगे ना स्क्रैप्स, और उधर गोल्ड के इंगट रखोगे तब वो बनेगा। और मैंने यहाँ गलती कर दी कि पावर ड्रिल को यहाँ पर रख दिया, तो ये इस डायरेक्शन में आ गई, ऐसे रखना था। और यहाँ पर आएगी हमारी रेडस्टोन टॉर्च, तो ये एक्टिवेट हो गया। सो इतनी ज़्यादा देर मेरे को सिर्फ इसको ऐसे रखने में लगी है। और गाइस इस वीडियो में ना मैं आपको ज़्यादा पार्ट नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इंपॉर्टेंट जो होगा सिर्फ वही दिखाऊंगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद करूँगा। मतलब जो काम है कि आप भी इजीली कर सकते हो, वो मैं क्यों आपको दिखाऊंगा बेकार में कुछ ऐसे। अब आपको देखो, जैसे हनी फार्म में हमने किया था ना, वैसे ही आपको यहाँ करना है। अब ये पार्ट देखना बड़े ध्यान से वीडियो को आप आगे। अब ये जो 7 मिनट का जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना। आपको इन्हें ऐसे रखना है कि ये पावर ड्रिल के ऊपर, जैसे हमने हनी फार्म में रखा था सेम, वो रखने के बाद पावर ड्रिल का काम। अभी तक हमने सिर्फ वही किया था सेम, बट अब उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। अब आपको इसे ऐसे रख देना है, ठीक है। पावर ड्रिल के ऊपर भी आपको इसे ऐसे रख के, अब देखना हमें जो उस फार्म में हमने हनी फार्म का अलग था, बट इसका बड़ा इजी है। इसके लिए आपको बस पिस्टन चाहिए, ऑब्जर्वर्स नहीं चाहिए जैसे शुगर केन फार्म में चाहिए थे। तो आपको उसमें इस वाले फार्म में वो नहीं चाहिए। अब मेरे को यहाँ ऊपर जाना है, आ गया मैं ऊपर अपने यहाँ पर। एंड अब आपको यहाँ आयरन के जो मतलब ब्लॉक्स आप यूज़ करते आ रहे हो अपनी मतलब लुक को मेंटेन करने के लिए, वो आपको यहाँ रख देने हैं। अब जैसे मैं ये रख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मन करे तो रखो, नहीं करे तो मत रखो, सिंपल है।
आप इसके ऊपर रख सकते हो डायरेक्ट। जैसे अब इसके ऊपर ये ब्लॉक रख के नीचे के ब्लॉक्स तोड़ दिए, तो ऐसा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और मेरा यहाँ आयरन ख़त्म हो चुका है, तो टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी। आयरन फार्म मेरा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और आयरन फार्म में ना गाइस मैंने एक चीज़ करी है, पता है? आप देख रहे हो कि मेरे चेस्ट में अभी एक भी आयरन नहीं आ रहा। और देखो सेम आयरन है जितना पहले था उतना ही। अब वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब कौन सा सिस्टम क्रिएट किया वो बताता हूँ। इसके अकॉर्डिंग इस सिस्टम में मैंने ऐसा किया है कि जब मैं चाहूँगा ये फार्म सिर्फ तभी वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये फार्म वर्क नहीं करेगा। बहुत ईजी था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, तो इसलिए मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी था ये करना। और जिन्हें नहीं आता आप मेरे को बता देना कमेंट्स में, वीडियो के मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कैसे ये काम करते हैं। और अगर ज़्यादा डिमांड नहीं हुई तो मैं भी फिर भी क्यों बताऊंगा। ठीक है, अब आपको ऐसे रख देने हैं। और मैं अभी तो सिर्फ ब्लॉक्स बना रहा हूँ गाइस। जावा की यही खासियत होती है, उसमें ना शिफ्ट दबाकर अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ओवरऑल आपका जितना भी आना होता है सामान, जैसे अभी अब मैं अगर रखता हूँ 18 उनको, हाँ 18 नेदरराइट इंगट्स को, तो मेरे पास 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन आएंगे। बट तो मेरे को 2 बार टैप करना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए। बट अगर मैं उसमें शिफ्ट दबाऊंगा तो दोनों एक बार में कलेक्ट हो जाएंगे, ये फ़ायदा होता है। अब देखो आपको इसके ऊपर भी एक लेन बिछानी है। क्या होगा, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा बैम्बू 1 ब्लॉक की हाइट तक तो रहे, जिससे कि वो ग्रो होता रहे। अगर वो 1 ब्लॉक की हाइट का भी नहीं रहेगा तो मतलब वो फिर हट ही जाएगा, ग्रो करना पड़ेगा वापस। ठीक है, अब आपको ऐसे करने के बाद क्या करना है, पिस्टन रख देनी है कि जैसे वो 2 ब्लॉक्स की हाइट पे आए वो टूट जाए। अब उसके लिए हमें एक ऑब्जर्वर इसके ऊपर रखना पड़ेगा, जिससे कि ऑब्जर्वर 3 ब्लॉक की हाइट का वो हो, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे, उसके बाद वो तोड़े। बट मैं चाहता हूँ ये फार्म इफेक्टिव हो। अब इसे इफेक्टिव करने के लिए आपको जहाँ तक आपने ब्लॉक्स रखे पिस्टन को हटा के, वहाँ पर आपको वापस एक ब्लॉक की एक ही लेन बिछानी है बस। देखो, अरे और गाइस आप देख रहे होगे ये बिल्कुल मैंने एकदम प्लेन एरिया कर दिया। ये इसलिए किया है क्योंकि पूरा एरिया भी भर, अरे 3 बार गिर चुका हूँ। ये पूरा एरिया भी भरने वाला है हमारे फार्म से। इतने फार्म बनाऊंगा मैं, पहले क्राउच हो जाऊँ। और काफ़ी सारे फार्म मैं सीख रहा हूँ और वो मैं आपको सिखाऊंगा, खुद सीख के आपको भी सिखाऊंगा। और पूरा देखना गाइस कितने अच्छे अच्छे फार्म बनेंगे अभी। अरे अरे वो तो अच्छा है गाइस, मेरे पास ना फेदर फॉलिंग की एक एन्चेंटमेंट लगी हुई है और मैक्स वाली लगी हुई है। वरना मैं इस टाइम पे आप समझ जाओ, मतलब मैं मरने ही वाला था। इतना डैमेज आ चुका है ना मेरे को गिर गिर कर ही। अब आपको देखो, अब ये एक ट्रिकी पार्ट है वीडियो का, ये ध्यान से देखो। यहाँ पर अब आपको एक मिनट पहले मेरे को एक स्टेयर्स टाइप लगाने दो, ऐसे कॉर्नर पे लग के यहाँ पर आ जाता है साइड में, मैंने देखा था। बट वो शायद जावा में ही होता है, विंटर ले जाके। एंड गाइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हम अपने चेन के टूल्स को, क्योंकि मेरे को चेन एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ रेयर भी है, तो मेरे को चेन के ही टूल्स अपने रखने हैं। एन्चेंटमेंट्स ना लगे कोई बात नहीं, जब एंडर ड्रैगन से लड़ेंगे तब पहनेंगे ना अच्छे टूल्स। बट अभी तो मेरे को नहीं चाहिए ऐसे, ओ सॉरी आर्मर टूल बोलते हो मैंने गलती से, तब पहनेंगे बट अभी मेरे को नहीं चाहिए। तो प्लीज़ मेरे को बताना कि चेन के टूल्स अगर मेंडिंग के बिना रिपेयर हो तो कैसे करते हैं। अरे हाँ देखो, अगर मैं इसे यूँ रखूँ, अब गाइस कुछ आपको याद आ रहा हो तो बताना मेरे को भी, मैं क्या कर रहा हूँ। तोड़ो बट पहले से यहाँ पर देखो, आपको अपने फार्म से 3rd ब्लॉक तक ये करना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम आपको अपने जैसे स्टेयर्स बनाई ना, ऐसे आपको बनानी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मैं जिस ब्लॉक से बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने बनाई है आपको वैसे ही बनाना है। ये स्टेयर्स बनानी इंपॉर्टेंट है। स्टेयर्स के बाद 3 ब्लॉक, 3rd ब्लॉक पे आप ये रख सकते हो। अब आपको यहाँ पर एक लेवर रखना है, यहाँ पर एक रेडस्टोन की टॉर्च रखनी है। और रेडस्टोन की टॉर्च आप जिस जगह पे रखोगे, रिपीटर आपको उसी तरफ फेस करके रखना है ऐसे। ठीक है, अब आपको एक रेडस्टोन, ओनली 1 रेडस्टोन यहाँ रख देना है। क्या होगा, एक क्लॉक बन जाएगी, ऑन ऑफ हो रहा है ना, ऐसे ऑन ऑफ हो रहा है अभी भी यहाँ।
अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी देखो, अभी भी हो रहा है। और ऐसे बस लिमिटेशन ना आ जाए। अरे ये क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर एक रह गया था। वरना क्या होता है कि रेडस्टोन का कनेक्शन ओनली 13 ब्लॉक्स तक होता है। अब आपको वहाँ बैम्बू लगा देना है, ग्लास से कवर कर देना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।